हेलो गाइस। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं एमपी के प्राइवेट कॉलेज के बारे में कि एमपी के प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा। देखो मेरे पास यहाँ पास ये जो पीडीएफ है, ये एमपी के सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट की लिस्ट है कि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक कितनी गई हुई थी 2024 में, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 2024 में कितनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक गई थी, ये उसका पीडीएफ है। ठीक, यहाँ पर देखो इंस्टीट्यूट का कोड दिया हुआ है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का टाइप दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट का नाम है, ये कोर्स कौन सा एमबीबीएस है, बीडीएस है, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, है ना, मार्क्स कितने थे, ओपनिंग मार्क्स, क्लोजिंग मार्क्स, ठीक है, कौन से अलॉटेड कैटेगरी थी और टोटल कितने लोग अलॉट हुए रहे और वो एमपी के डोमिसाइल थे या नहीं। ये वाई मतलब यस, एन मतलब नो। ठीक है, तो देखो अब अपन देखते हैं। ये तो गवर्नमेंट है, हमें बेसिकली जो भी मतलब होगा हमें इससे मतलब होगा। ठीक है, कि साहब की क्लोजिंग रैंक क्या थी, मतलब क्लोजिंग रैंक का मतलब क्या होता है कि लास्ट रैंक जिस पर ये कॉलेज खत्म हुआ है। ठीक, और कैटेगरी कौन सी थी उससे हमें मतलब होगा, और कैटेगरी में भी हमें किससे, जिसमें एक्स लिखा हो। एक्स मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है, जीएस मतलब गवर्नमेंट स्कूल जैसे कि मैंने पहले बताया हूँ, पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, है ना, एसएन लिखा है किसी में तो सैनिक कोटा। ठीक है, तो हमें इन सब से मतलब नहीं, हमें किससे, केवल प्लेन कैटेगरी से, जैसे ईडब्ल्यूएस एक्स ओपन मतलब केवल इसके पास ईडब्ल्यूएस था, इसके पास क्या था, ईडब्ल्यूएस जीएस मतलब ईडब्ल्यूएस भी है साथ में गवर्नमेंट स्कूल वाला भी है। ठीक, तो इससे हमें मतलब नहीं है। तो देखो अब अपन आगे चलते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास प्राइवेट कॉलेज है, ठीक, वो कॉलेज है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस, सॉरी, जो हमारे पास सबसे पहला जो प्राइवेट कॉलेज है वो कौन सा, चिरायू कॉलेज, है ना, और यहाँ पास अमलतास, ये अमलतास भी हमारे पास है। ठीक, तो जो सबसे पहला कॉलेज है जो हमारे पास प्राइवेट में वो कौन सा है, अमलतास है। अमलतास में देखो, अमलतास में जो ओबीसी की जो रैंक गई है ना, ये ऑरेंज से मैं इतने कैटेगरी को हाईलाइट कर रखा हूँ। ठीक है, और ये जो लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन है जो भी समझ लो, उससे ये क्या है, क्लोजिंग रैंक है ना, क्लोजिंग रैंक कितनी गई थी। तो ओबीसी की देखो कितनी गई थी, ओबीसी की गई थी 1.1 लाख के आसपास। ठीक है, एससी की कितनी गई थी, 2,78,000 के आसपास। एसटी की कितनी गई थी, 4.5 लाख के आसपास। ठीक, और जनरल की कितनी गई थी, 1.1 लाख के आसपास। ठीक है, तो ये तो अमलतास का था। ऐसे ही ये इसका कौन सा, ये चिरायु है, ये चिरायु के बारे में यहाँ पर दे रखा है। ठीक, ऐसे इंडेक्स का है ना, आप देख सकते हैं। ऐसे एलन मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, एलन ये भोपाल वाला है और ये इंदौर वाला है। ठीक, है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद महावीर है, ऐसे ही इसके बाद ये पीपल्स है, फिर ये रामकृष्ण है ना, इसके बाद है आरडी गर्डी। ठीक, इसके बाद है आरकेडीएफ, और यहाँ पर देखो, यहाँ पास ये जो मैंने करा है, ये कौन सा, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। मैंने इसमें इतने ज़्यादा हाईलाइट क्यों कर रखा हूँ, मैंने इसको इसलिए हाईलाइट कर रखा हूँ क्योंकि ये जो प्राइवेट कॉलेज का, इसका लोएस्ट कट ऑफ था। कौन सा कट ऑफ था भाई, लोएस्ट कट ऑफ था, ये लोएस्ट कट ऑफ वाला मेडिकल कॉलेज था। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि यहाँ पर जनरल की कितनी गई थी, तो जनरल की देखो यहाँ पे, ये रहा, जनरल की कट ऑफ थी 1,31,000। ठीक, तो 1,31,000 के आसपास इसकी कट ऑफ थी, है ना। ओबीसी की देखो, ओबीसी की थी 1,32,000। ठीक, एससी की थी 3,33,000, एसटी की थी 5,60,000, 5.6। ठीक है, यहाँ पर तुम देख रहे होगे ईडब्ल्यूएस जैसा कुछ भी नहीं होता। जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है वो क्या मानी जाती है, जनरल की तरह ट्रीट की जाती है इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो जनरल कैटेगरी होती है उसको ईडब्ल्यूएस के बराबर ही माना जाता है। तो ईडब्ल्यूएस बराबर टू यूआर, कहाँ पे भाई, प्राइवेट के लिए, कौन से स्टेट में, एमपी में। ठीक, तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप किसी से डाउट पूछे कि मेरी ये कैटेगरी मुझे कौन सा प्राइवेट मिलेगा, तो आप उसमें ईडब्ल्यूएस मत पूछिए, है ना। ठीक, उसका अब ये बाकी है ना, तो ऐसे आपके पीडीएफ में सारे कॉलेज मिल जाएंगे। तो मैंने वही बताया कि लोएस्ट कट ऑफ जो है वो कौन से किसका गया है, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर का, है ना। अब अगर अपन रैंक वाइज कंपैरिजन करें, तो रैंक वाइज देखो, जो 50,000 रैंक है वो कितने मार्क्स पर है, 500। तो ये डाटा मैंने कहाँ से उठाया है, एनटीए की साइट से उठाया हूँ भाई। ठीक है, आप वहां पर जा करके देख सकते हो, एनटीए नीट आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन से मार्क्स पर कौन सी रैंक थी। ठीक, 1 लाख रैंक जो है वो कितने पर है, 464, और 1.5 लाख कितने पर है, 433। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो कट ऑफ होगी वो किससे कम होगी, इसकी जो कट ऑफ होगी
वो 1 लाख से तो कम होगी। तो 1 लाख रैंक कहाँ पास है, ये यहाँ पास, मतलब 464 से तो ये कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी। ठीक, और किसके बीच रहेगी ये, 1.5 लाख के आसपास, मतलब 433, तो मैं इसको 440 मान ले रहा हूँ। ठीक, सेम ऐसे ही ओबीसी का भी रहेगा 440 से 464, ये मैं लोएस्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एससी का 3.5 लाख के आसपास रहेगा, तो 3.5 लाख वाला ये है 3 लाख से 357, और 3.5 लाख जो है वो 336 पर है। ठीक है, तो 336 से लेकर के 357 मार्क्स के बीच इसका कट ऑफ रहेगा। और जो एसटी का है, एसटी का जो है वो लेस देन 281 मार्क्स रहेगा। ठीक, तो ये तो आपके कट ऑफ मार्क्स है ना। आप जब आएगा तो आप देखिएगा इसी के आसपास आएगा। और एक्यूरेट में किससे बता पाऊंगा, और एक्यूरेट में बता पाऊंगा जब क्या आ जाएगी, स्टेट रैंक आ जाएगी। ठीक, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी रुकना है। ठीक, अब आप देखिए, अब यहाँ पर से डाउट, पहला डाउट क्या है, पहला डाउट ये है, क्या मैं एमएमवाई योजना में 1.5 लाख रैंक वाले क्राइटेरिया से फर्क पड़ेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाउट है कि अब क्या हो रहा है, पहले एमएमवीवाई जो स्कॉलरशिप थी वो सबको मिल रही थी, जिसकी भी 70% से क्या है ज़्यादा है एमपी बोर्ड में, और 85% से ज़्यादा है किसमें, सीबीएसई बोर्ड में। लेकिन अब जो न्यूज़ आर्टिकल आया था, जैसे कि आपने मेरे पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, जिसमें मैंने बताया कि भाई अब क्राइटेरिया चेंज होने वाला, अब क्या है, अब 1.5 लाख रैंक से कम रैंक लाने पर ही एमएमवीवाई मिलेगी, है ना। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि अभी तक जो मैक्सिमम स्टूडेंट थे जो कि एमएमवीवाई का लाभ उठा रहे थे वो कौन से थे, वो थे जनरल कैटेगरी के और ओबीसी के, है ना। तो अभी जो करंट रैंक पर जो क्लोजिंग रैंक हुई थी वो कितनी हुई थी, 1,33,000। तो अगर 1,33,000 क्लोजिंग रैंक थी, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अब क्लोजिंग रैंक थोड़ा नीचे गिरेगी, है ना, तो भी वो कितने नीचे गिरेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10,000 ही नीचे गिरेगी। ठीक है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 ही नीचे गिरेगी, और ये रैंक क्यों नीचे गिरेगी, क्योंकि 2 नए गवर्नमेंट कॉलेज आ रहे हैं। कौन कौन से, सिंगरौली और सीहोर। तो अगर ये 2 नए कॉलेज आ रहे हैं तो रैंक 10,000 से नीचे गिरेगी, तो भी तो अभी कितनी टच कर रही है, 1.40 लाख टच कर रहा है, अभी भी 1.5 लाख तक नहीं। तो वो सबको मिलेगा, मतलब एमएमवीवाई अभी भी जितना, किसी में कुछ नहीं होगा। ठीक, अब लेकिन यहाँ पास से दूसरा डाउट चालू होता है, क्या कि भैया हमें ओबीसी और एमएमवीवाई दोनों के लिए हम एलिजिबल हैं, मतलब बोथ स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, तो हमें कौन सी लेना चाहिए। तो मेरा आंसर रहेगा कि अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, आपको पोस्ट मैट्रिक ओबीसी के साथ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक ओबीसी जब आप उठाओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मानो कि आपको गवर्नमेंट की कॉलेज पर हो, आप अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पर हो तो आपकी जो फीस है वो कितनी है, 1 लाख। तो अगर आपकी फीस 1 लाख है, ठीक है, तो अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अगर आप लेते हो, या छात्र योजना जो भी है वो लेते हो, तो आपको 1 लाख रुपए मतलब फुल ट्यूशन फीस आपकी किसको दी जाएगी, कॉलेज को। लेकिन अगर आप वहीं पे पोस्ट मैट्रिक ओबीसी लेते हो तो आपको पहले साल में 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, बॉन्ड तो दोनों में बराबर ही है, लेकिन यहाँ पे 12,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे 12,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ये जो अमाउंट है ये किसके अकाउंट में आता है, स्टूडेंट के अकाउंट में आता है ये पैसे, है ना, ये स्टूडेंट अकाउंट में आते हैं। और जबकि ये जो पैसा ये किस में जाता है, ये कॉलेज अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास तो ये 1 लाख पूरी की पूरी ट्यूशन फीस बस है, लेकिन यहाँ पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बच्चा अपने जेब में रख सकता है ना, तो उसके खर्चे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पास ये चीज का आपको बेनिफिट है किसमें, पोस्ट मैट्रिक ओबीसी में। तो अगर ऐसे बच्चे जिनको एमएमवीवाई भी मिल रही है, पोस्ट मैट्रिक ओबीसी भी मिल रही है, तो उनको किसके साथ जाना चाहिए, पोस्ट मैट्रिक ओबीसी में जाना चाहिए। बॉन्ड दोनों में 2 साल का है ना अभी तक, लेकिन अब आने वाले समय में दोनों में 5 साल का बॉन्ड हो जाएगा, तो बॉन्ड में भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बॉन्ड में भी कोई डिफरेंस नहीं है ना, स्कॉलरशिप में भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन पोस्ट मैट्रिक ओबीसी में आपको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, तो आपको इसके साथ जाना चाहिए, आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ठीक, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही मुझे थोड़ा थोड़े मोटिवेशन मिलता है और मिलता रहता है कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पर आए हो तो कमेंट करके जाना, और जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, है ना। आप मेरे पुराने वीडियोस में भी जा करके देख सकते हो।